भाई लोग, अपन लोग एक बात करना भूल गए, एगाथा हार्कनेस कितनी जोरदार है यार। आई मीन की कैथरीन हान वो तो खूबसूरत है ही बिना किसी सवाल जवाब के, लेकिन उनका टैलेंट उन्हें रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसे सबसे पहली बार द डिक्टेटर मूवी में देखा था, जो प्रेग्नेंट लेडी बनी थी, बहुत ही कमाल का रोल था। उसके बाद वी आर द मिलर्स में देखा, लेकिन जब से इन्होंने सुपर हीरो मूवीज में काम करना शुरू किया है, ओह माय माय, कसम से मैं इनका फैन हो चुका हूँ। स्पाइडरवर्स मूवी में जो उन्होंने ओलिविया ऑक्टेवियस के रोल में इतना ट्रांजिशन लाया है, इतना स्मूथ तरीके से कि मेरे को भनक तक नहीं लगी थी कि ये ऐसा होने वाला है, और कसम से मजा आ जाती है देख के। And I, for one, can't wait to watch. लेकिन वांडाविजन में हमें इनका किरदार थोड़ा सा समझने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि उसमें तो पहली बात वांडा खुद ही इतनी बवाल लग रही थी, ऊपर से दूसरी तरफ डार्सी के आगे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने कैथरीन हान की परफॉर्मेंस को वांडाविजन सीरीज में डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये तो कहानी में जान डाल देती है, क्योंकि कोई भी सुपर हीरो तभी ग्रेट बन पाता है जब उसका विलन ग्रेट हो। और कैथरीन हान की परफॉर्मेंस में वेरिएशंस बहुत हैं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। ये कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्हें मैं बोल ही नहीं सकता कि आप इन्हें टाइप कास्ट कर सकते हो। इन्हें कुछ भी दे दो, ये फेनोमिनल तरीके से प्ले करेंगी। जो टॉप के एक्टर्स करते हैं जैसे कि अक्षय कुमार, जैकी चैन, जिम कैरी, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी कॉमेडी और ट्रेजेडी एकदम फेनोमिनल सुपर्ब होती है। एगाथा हार्कनेस वांडाविजन सीरीज का एज अ सपोर्टिंग रोल, आधे सीरीज तक तो हम जानते भी नहीं थे कि ये कहानी की असली विलन है। लेकिन इससे पहले जो इन्होंने अपने कैरेक्टर में शेड्स दिखाए, इनके कैरेक्टर में क्या कुछ नहीं ऐड कर देता। एक समय पे ये एकदम नाइसेस्ट नॉइजी नेबर की तरह दिखती है और दूसरी तरफ ही इतनी सिनिस्टर साइको विच की तरह। और कुछ इसी तरीके का ट्रांजिशन उन्होंने स्पाइडरवर्स मूवी में भी किया था डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस के साथ। और इनकी एक्टिंग की सबसे बेहतरीन बातों में से एक बात तो ये मैं कहता हूँ कि ये कभी भी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती। अब देखो, तुमको पता ही है कि आईपीएल कैंसिल हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से मैचेस और टेस्ट मैचेस चल ही रहे हैं। इसके अलावा कई सारे फुटबॉल, बास्केटबॉल और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी हैं, जहाँ से आप पैसे बना सकते हो सिंपल और फन गेम्स खेल के। वनएक्स बहुत रिलायबल है और आपको ऑनेस्टली विनिंग्स रिसीव होंगी, जहाँ पेटीएम और बैंक से इजीली विड्रॉ कर सकते हो। और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आपको $100 आपके पहले डिपॉजिट पे मिलेंगे, और इनके लिंक और प्रोमो कोड आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगी। वांडाविजन में इनका कैरेक्टर एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, सैसी और बोल्ड है, मगर जब इन्हें अपने कैरेक्टर के मकसद को दिखाना होता है, कमीनेपन वाला, तो इसको बिल्कुल भी सीरियसनेस को मजाक में नहीं लेती। या फिर अपने कैरेक्टर की दोहरी पर्सनालिटी को दिखाना होता है तो उसमें भी ये बिल्कुल नहीं चूकती। और अभी तक की जो सबसे बेस्ट बात है जो मैंने सीरीज देख के नोटिस की है कि जो इनके सटल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो सीन्स के गैप्स को भरते हैं, जैसे कि ग्रोस आउट होना, वेयर एम आई के एक्सप्रेशंस देना, और जो बीच बीच में सरकाज़म मारना जेस्चर्स के साथ, तो कमाल ही का है। ये सारे एक्टर्स ऐसा नहीं कर पाते, कुछ अंडररेटेड एक्टर्स ही ऐसा कर पाते हैं जो सीन्स के बीच के गैप्स तक को भरते हैं। और मैं इनकी खूबसूरती के ऊपर कहूँ ही क्या यार, ये इतनी रिलायबल एक्टर हैं कि ये अच्छी नहीं, ये सब में अच्छी हैं। आई मीन कि ये किसे पता था कि ये डॉक ऑक के रोल को इतने अच्छे तरीके से ट्रांजिशन लाके उसमें उसे इतना आइकॉनिक बना देंगी। और ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने इनके कैरेक्टर में कुछ जबरदस्ती कमियां निकालने की सोची और कोशिश भी की, मगर नहीं यार, कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि जब ये अपने कैरेक्टर में इतने ज्यादा रेंज लेके आती हैं, वो भी सेकंड्स के बीच में, तो कुछ ना कुछ ब्रेकिंग पॉइंट तो होना ही चाहिए कैरेक्टर का या फिर एक्टिंग का, मगर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में से एक हैं जो एक बार में समझ जाती हैं कि मास्टर ने काम क्या दिया था। और अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि जब कभी मैं इनकी न्यूज़ सुन रहा हूँ कि किसी मूवी में या फिर कहीं भी, तो ऐसी एक फीलिंग हो रही है कि अगर ये है तो अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि इनके कैरेक्टर में चार्म आ चुका है लोकी की तरह, कि अगर ये है तो अच्छा है। सीधी सी बात, कमीना है तो क्या हुआ इनका कैरेक्टर, मगर मजा आ रही है ना, बस। शी इज एंटरटेनिंग। और जब मैंने इनकी पर्सनैलिटी को MTV में थोड़ा सा और नोटिस किया तो कसम से मेरे को समझ में आया कि ये अटेंशन ग्रैबर हैं। ये समझती हैं कि तुम देखना और सुनना क्या चाहते हो, बिना चीजी दिखे, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई क्रिंज नहीं। और अभी तक की सबसे बेस्ट एम्पलीफाइड ऑथेंटिक फेशियल एक्सप्रेशंस को मैंने नोटिस किया है। और अगर मैं इनकी खूबसूरती के ऊपर बात करूं तो मुझे माफ करिएगा, वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये जानती हैं कि लोगों की जान कहां से निकलती है। मैं फंसने वाला हूं इज्जत से, बीजे इज्जत से। खैर तुम ही बताओ यार कि कैथरीन हान की परफॉर्मेंस तुम्हें कितनी पसंद आई इस सुपर हीरो के ऑरा में, क्योंकि ग्लोबलाइज तरीके से इन्हें रिकॉग्निशन मिला तो मार्वल मूवीज की तरफ से, क्योंकि मुझे ये एनर्जी पसंद है, मुझे ये पॉजिटिविटी पसंद है। क्योंकि कहीं भी मैं इन्हें देखता हूँ तो ये बात तो पहले ही मैं समझ जाता हूँ कि मजे तो आने वाले हैं, बाकी बातें कहने की कुछ जरूरत नहीं है, समझ गया मैं।
और इसी के ऊपर इनकी खूबसूरती, इट्स जस्ट लाइक चेरी ऑन टॉप मैन, कहने ही क्या। और तुम ही कमेंट्स में बताओ यार कि तुम्हें इनका भविष्य कैसा लगता है। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे फिक्शन और सुपर हीरो मूवीज में इनका भविष्य बहुत ही बड़ा दिखता है, आग लगा देने वाली है ये। और हाँ भाई देखो, सॉरी हमने अभी एगाथा हार्कनेस के बारे में अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय मैं फ्रस्ट्रेटेड था इस शो के रिलीज डेट को लेकर, और डार्सी और वांडा के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अब समझ चुका हूं कि अच्छे खाने को बनने में टाइम तो लगता ही है। क्या बात कर रहा हूं मैं। तुम बताना कमेंट से कि तुम्हें कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, कुछ या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।